इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सिद्धांत जैन, सिविल लाइन, श्री महावीर प्रसाद संजीव जैन सर्राफ, भोगल, दिल्ली। दीपक श्वेता सम्यक जैन, मयूर विहार 2, दिल्ली। श्रीमती श्रीमाला नरेंद्र बहादुर जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली। गुप्तदान BD स्टेट, दिल्ली। अजित प्रसाद वैभव जैन, राजपुर रोड, दिल्ली। वंदितु सविसिद्धे ध्रुविमचल मनोभवं गतिं पते बोध्यामि समय पाहुड मृणिमोषुध केवली भणिदम् निज स्वरूप को परमिरस जामे भर्यो अपार वंदो परमानंद में समय सारे अविकार। आचार्य कुंदकुंद देव और उनके टीकाकारों को नमन और वंदन। समय सार ग्रंथादि राज का आत्म कल्याण करने के प्रयोजन से स्वाध्याय चल रहा है। चित्त की एकाग्रता और लगन से इस भाव में समय सार को हमें ज़रूर समझना है। इसके बिना, समय सार को समझे बिना, जाने बिना संसार के दुखों से निवृत्ति कभी भी नहीं हो सकती। कुछ लोग कहते हैं इतना बड़ा ग्रंथ हमें क्यों समझाया जा रहा है। संक्षेप में 2 लाइन समझा दो। जैसा अन्य मतों में कहते कहा गया है कि 18 पुराणों में 2 ही बातें कहते कही गई हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 प्रकार के महापुराण लिखे गए महर्षि व्यास के द्वारा, और 2 ही बात 18 पुराण में कही गई है। दूसरों को दुख पहुंचाओगे तो पाप आपको होगा, और परोपकार करोगे तो आपको पुण्य मिलेगा। तो परोपकार से पुण्य मिलता है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से पाप मिलता है। ये 2 बातें 18 पुराण में कही गई हैं। ऐसी हमें सारे ग्रंथों का सार बता दो संक्षेप में। इतने चारों नियोगों के हजारों शास्त्रों को पढ़ के हमारा कल्याण होगा क्या? संक्षेप में समझ में नहीं आता है तो आचार्यों को विस्तार से बड़े बड़े ग्रंथों के माध्यम से समझाना पड़ता है। मोक्ष महल का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण वियोग। जड़ और चेतन का पूर्ण कहते वियोग हो जाएगा तो मोक्ष की प्राप्ति जीव को हो जाती है। और जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। और बाकी जो कुछ है सब इसका ही विस्तार है। तो बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जरूर आचार्यों ने हैं, क्योंकि हम संक्षेप में भी नहीं समझ पा रहे हैं और विस्तार से भी समझ में हमको नहीं आ रहा है, क्योंकि समझने की हमारी भावना ही नहीं, इच्छा नहीं है। यदि हमारी अंतरंग में रुचि जागृत होने लगे तो तुष्मासम भिन्नम वाले उदाहरण से सिद्धि हो जाती है। छिलका अलग है, दाल अलग है। इतने ज्ञान से शरीर आत्मा की भिन्नता का बोध हमको हो जाता है। छिलका छोड़ दिया जाता है, दाल को ग्रहण कर लिया जाता है। शरीर से दृष्टि हटा ली जाती है और शरीर में रहने वाले चेतन तत्व से कहते दृष्टि हम कायम कर लेते हैं। इसलिए ज़रूरी हमको है कि संक्षेप से समझ में नहीं आ रहा है तो विस्तार में जाना ही होगा। तो जड़ और चेतन का मेल नहीं होता तो संसार ही नहीं होता। ये तो जड़ और चेतन का मेल चल रहा अनादिकाल से संसार भी चल रहा अनादिकाल से। और जड़ चेतन की भिन्नता का बोध होते ही कहते हैं ये मेल मिलाप कहते हैं ख़त्म हो जाता है। इतना गहरा मेल मिलाप का प्रभाव हमारे जीवन पड़ गया है कि बार बार समझाने पर भी जड़ और चेतन की भिन्नता भाषित नहीं होती। कहने में तो आ जाती है, बोलने में आ जाती है, पर भिन्नता अंदर में भाषित नहीं होती। इसलिए इतना विस्तार से समझाया जा रहा है। जब तक ज्ञानावरणी कर्म का क्षेत्रम समय सार को समझने योग्य नहीं बनेगा तब तक समय सार समझ में नहीं आएगा। बहुत लोग कहते क्या करें, कठिन लगता इसलिए हम सुनते नहीं हैं। भाई तुमने पहले से समय सार को कठिन मान लिया है तो अब सुनने की भावना ही नहीं है, समझने की जिज्ञासा नहीं है, रुचि नहीं है, तो आपका ज्ञान का क्षेत्रम कैसे खुलेगा?
जिस विषय को जानने की जिज्ञासा होती, रुचि होती है, उस विषय संबंधी ज्ञान का क्षेपण तुम्हारे भीतर कहते प्रकट होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए कठिन मान करके सुनना बंद मत करिए। दुनिया में हर काम कठिन भी है, हर काम सरल भी है। अभ्यास करोगे तो कठिन काम भी सरल हो जाता है। समय सार को बार बार पढ़ोगे तो समझ में आना प्रारंभ हो जाता है। आज हम लोग 32वीं गाथा की चर्चा प्रारंभ करने वाले हैं। निश्चय स्तुति का स्वरूप यहाँ पर बताया जा रहा है और 31वीं गाथा में कहा गया कि आत्मज्ञानी भेद विज्ञानी महापुरुषी जितेंद्री जिन हैं। और 31वीं गाथा में जितेंद्री जिन, ज्ञेय ज्ञायक शंकर दोष का परिहार और निश्चय से इन तीनों का एक साथ समावेश कहते 31वीं गाथा में किया गया है कि इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ तो गेय हैं ही, द्रव्य इंद्रियाँ भी गेय हैं और क्षेम भाव रूप भाव इंद्री भी कहते गेय है। क्यों? खंड खंड रूप में कहते हैं भाव इंद्री जानती है। और ज्ञान स्वाभाविक ज्ञायक भाव ज्ञायक आत्मा इन सभी से भिन्न है। किनसे भिन्न? हमारा आत्मा। 5 इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों से मेरा आत्मा भिन्न है। द्रव्य इंद्रिय से भी हमारा आत्मा भिन्न है। शरीर के जो 5 अंग है ना, विशेष रूप में इनको द्रव्य इंद्रिय कहा जाता है। शरीर के पार्ट जो होते हिस्से होते हैं और जो खंड खंड रूप में जानने वाला ज्ञान होता है, उससे भी हमारा आत्मा कहते भिन्न है, क्योंकि आत्मा अखंड है। पूरे भिन्नता जीव को भाषित नहीं होती है। और इंद्रियों को ज्ञायक जानना, इंद्रिय विषयों को ज्ञेय जानना और ज्ञायक को जानना ही नहीं, यही ज्ञेय ज्ञायक शंकर नाम का दोष अनादिकाल से चल रहा है। इसी को दूर कहते कराया गया है। जानने वाले को जानने वाला भूल गया है और जो अपना रूप नहीं है उसे अपना जानने लगा है, मानने लगा है। ये भूल है। अब 32वीं गाथा में आचार्य भाव भावक शंकर दोष को दूर करने वाले मोह विजेता साधु होते हैं। यह दूसरी निश्चय स्तुति की जा रही है। मोह को जीतने वाले ही निश्चय स्तुति करते हैं और बिना मोह को जीते उनकी निश्चय स्तुति प्रारंभ हो ही नहीं सकती है। मोह जैसा शत्रु जगत में दूसरा कोई होता नहीं है। गाथा देखिए, बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। जो मोहम तुजनता लानता वादियम मुड़दियादम तम जिद मोहम साहुम परमट वियाणया विनती। देखिए, गाथा में आए हुए शब्दों को धीरे धीरे सुनने का प्रयास करते हैं। जो मोहम तू जिणत्वा लाण सहावाधियम मुड़दी आदम तम जिद मोहम साहुम परमट वियाणया विनती। एक बात देखिए, जो मोहम तुजणत्वा लानतावादियम मुड़दियादम तम जिद मोहम साहुम परमट वियाणया विनती। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम गाथाओं का पाठ लगातार करते रहें और कभी कभी हम गाथाओं का पाठ कहते हैं करते भी रहते हैं। गाथाओं का पाठ करते करते एक अलग प्रकार की ऊर्जा आपके भीतर कहते हैं काम करना प्रारंभ कर देती है। आप भाव विभोर हो जाते हैं। सारी दुनिया कहते हैं भूल जाते हैं। आज कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है, ये भी आपको याद नहीं रहता है। जब गाथाओं के मर्म को समझने में हमारा उपयोग कहते ठहर जाता है। हिंदी अनुवाद देखिए, मोह को जो जीत जाने ज्ञान में निज आत्मा जित मोह जिन उनको कहें परमार्थ ज्ञायक आत्मा। अन्वय अर्थ देखते हैं। जो तू माने जो, मोह माने मोह को, जिणत्व माने जीत कर, लाण सहावाधियम माने ज्ञान स्वभाव से अधिक, शुद्ध ज्ञान चेतना से परिपूर्ण, आदम माने आत्मा को, मुड़दी माने जानता है, अनुभव करता है। तम साहु उस साधु को परमट वियाणया परमात्मा के जानने वाले, जिद मोह मोह विजेता विनती माने कहते हैं। ये तो हुआ अन्वयार्थ हो गया आपका।
अर्थ क्या है? सीधा सरल, जो मुनि मोह को जीत करके अपने आत्मा को ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य भावों से, पर भावों से अधिक मानते हैं, अर्थात भिन्न जानते, मानते, अनुभव करते हैं, उस मुनि को परमार्थ के जानने वाले जित मोह मोह विजेता कहते हैं। अब बड़ी गंभीर बात कही है कि मोह का विजेता साधु ही हो सकता है, ग्रस्त भूमिका में रहने वाला जीव मोह का विजेता नहीं हो सकता। मोह से दृष्टि हट सकती है और स्वभाव पर दृष्टि आ सकती है ग्रस्त भूमिका में रह करके, पर मोह का विजेता बनने के लिए साधु की भूमिका तैयार होती है। बिना साधु बने मोह का विजेता नहीं होता। तो जो महत्वपूर्ण शब्द आए हैं जरा उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। मोहम तु जड़त्वा, मोह को जीत कर। अब यहाँ थोड़ा हम रुकेंगे, गहराई में जाने का प्रयास करेंगे। मोह क्या है? मोह कौन सी वस्तु का नाम है? मोह कितने प्रकार का होता है? पहले कौन सा मोह छूटता है? संपूर्ण मोह कब छूटता है? क्या मोह ममता छोड़ना आसान है? बड़े बड़े ऋषि बन जाते, मुनि बन जाते, साधु बन जाते, मोह नहीं छूट पाता है। यदि आसान है तो अभी तक मोह क्यों नहीं छूटा? और मोह कैसे छूटता है? इसका सरल उपाय क्या हो सकता है? ये बहुत सारे सवाल मैंने आपके सामने रखे हैं। इन सारे सवालों का उत्तर हम सबको खोजना है। समाधान भी बहुत ज़रूरी है। जब समस्या होती है ना, तो समाधान भी उसका होता है। मोही प्राणी मोह में आकंठ डूबा हुआ है और कहता है सब कुछ छूट सकता है, पर मोह ममता संसार में रह के छोड़ना कहते बहुत कठिन काम लगता है उसको। और दुनिया मोह के कारण से दुखी है। दुखी होने का कारण दुनिया में मोह का भाव ही है और दूसरा कोई भाव नहीं है। धन के बिना भी साधु कहते परमानंद की अनुभूति कर लेते हैं। धन से कोई दुखी नहीं होता है। धन की जो लिप्सा होती है उस लिप्सा की पूर्ति नहीं होती, जीव दुखी हो जाता है। तो मोह क्या है? किसी वस्तु का नाम मोह रखा गया है, मकान का नाम मोह रखा गया है, दुकान का नाम मोह रखा गया है, शरीर का नाम मोह रखा गया है, परिवार कुटुंब का नाम मोह कहा गया है, स्वर्ण आभूषण का नाम मोह रखा गया है, वस्त्र आदि का नाम मोह रखा गया नहीं। किसी का नाम मोह नहीं है। दुनिया में किसी वस्तु का नाम मोह रखा ही नहीं गया है। तो मोह किसका नाम है? पर वस्तु में, पर पदार्थों में जो हमारी अनादिकाल से अहम बुद्धि है, अपनत बुद्धि है, ममत बुद्धि है, स्वामित्व बुद्धि है, एकत्व बुद्धि है, कर्तृत्व बुद्धि है, भोक्तृत्व बुद्धि है, इन सब का नाम ही मोह कहा गया। मोह का परिवार बहुत बड़ा है। पर द्रव्यों में अपनत्व, एकत्व, ममत्व, स्वामित्व बुद्धि का नाम मोह रखा गया है। और शरीर का नाम मोह नहीं है। शरीर को यदि मैं अपना मानता हूं कि शरीर मेरा है, ऐसा भाव है तो मोह हो जाएगा। मकान का नाम मोह नहीं रखा गया। मकान ये मेरा है, दुकान मेरी है, ये बैंक बैलेंस मेरा है, धन दौलत मेरी है, मैंने कमाई हुई है। यदि ऐसी मान्यता होती है तो मोह का जन्म हो जाता है। ये वस्त्र हैं, ये मेरे हैं, ऐसा मानेंगे तो वस्त्रों के आधार पर मोह का भाव पैदा हो जाएगा। मकान का नाम मोह है ही नहीं है, वस्त्र का नाम मोह नहीं, कुर्ते का नाम मोह हो सकता क्या? जैकेट का नाम क्या मोह हो सकता? नहीं भैया, ये तो पर द्रव्य हैं, अनादि से पर द्रव्य हैं, पर ही रहेंगे। पर द्रव्य का स्वद्रव्य नहीं हो सकता है। पर पदार्थों का संयोग तो अनेकों बार छूटा है, छूटते रहे हैं, पर देखा जाए मोह का भाव नहीं छूटा। तो पर में जो आपा बुद्धि है उसका नाम मोह है। तो पर द्रव्य तो अनंत बार छूटे हैं, छूट भी जाते हैं, पर उनमें अपनत्व और मम बुद्धि कहते आज तक कभी छूटी नहीं है, छोड़ना भी नहीं चाहता है। जिस वस्तु को मैंने अपना मान लिया है उसे मैं कैसे छोड़ दूंगा? तो मोह को छोड़ना कहते आसान नहीं दिखता है, पर जब समझ हो जाती है, भेद विज्ञान का हम प्रयोग कर लेते हैं, स्वपर की पहचान हो जाती है, तो मोह आसानी से छूट जाता है। हमारे कुंद गोस्वामी ने प्रवचन सार में लिखा है मोह के क्षय का उपाय क्या होता है। वहाँ आचार्य देव ने कहा है
जो अरहंत भगवान को जान करके अपनी आत्मा को जानता है उसका मोह का क्षय हो जाता है। तो अरहंतों को जान करके अपनी आत्मा को जो जानेगा, पहचानेगा कि मेरी आत्मा ज्ञान स्वभावी है, मेरी आत्मा पर द्रव्यों से भिन्न जुदी पृथक है, तो जब अपने में अपनापन का भाव आ जाता है तो परम भिन्नता के भाव होते ही कहते हैं, पृथकता का भाव जगते ही मोह का कहते विनाश हो जाता। मोह को ऐसे जीता जाता है। शुद्धात्मा को जान करके ही मोह को जीता जाता है। शुद्धात्मा को जाने बिना मोह का क्षय नहीं होता। अब मोह कितने प्रकार का होता है? हमारे आगम ग्रंथों में मोह को दो भेद किए, दर्शन मोह और चात्र मोह। दर्शन मोहिनी कर्म के 3 भेद होते हैं और चात्र मोहिनी कर्म के कहते 25 भेद होते हैं। मोह में राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नो कर्म, मन, वचन, काया, 5 इंद्रियां, ये सारे 16 भेद कहते मोह में शामिल हो जाते हैं। राजा कहते हैं सब पे लगा लो तो 16 गाथा, एक गाथा की 16 गाथा बन जाती है। यह मोह को जीत करके तुम्हारा लगा लो, क्रोध को जीत करके, मान को जीत करके, माया को जीत करके, कर्म को जीत करके, नो कर्म को जीत करके, मन वचन काय को जीत करके, इंद्रियों को जीत करके, सारे शामिल हो जाते हैं। एक गाथा के आधार पर आचार्य कहते हैं 16 गाथाओं का जन्म हो सकता है। तो सबको अपने आत्मा से भिन्न जानना, सबको अपने आत्मा से भिन्न मानना और कहते हैं अपने आत्मा को सबसे कहते भिन्न अनुभव करना, यही कहते मोह को जीतना है। भावार्थ में पंडित जयचंद छाबड़ा जी लिखा है कि भाव भावक संकर दोष के निराकरण से दूसरी निश्चय स्तुति होती है। भाव माने रागादि परिणत हुआ आत्मा, जिसने रागादि को अपने रूप अनुभव किया उसका नाम भाव कहलाता है। और भावक माने रंजक उदयागत मोह, उन दोनों के भाव भावक का शुद्ध जीव के साथ संकर संयोग या संबंध है, वही दोष है। अतः यह जीव कहते हैं कर्म के उदय में, मोहादि के उदय में जो रागादि विकारी परिणाम होते हैं, उन विकारी परिणामों को आत्मा का कार्य मान करके उसी में लिप्त हो जाता है और अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को भूल जाता है। यही कहते दोष कहा जाता है। वो दोष को जो पुरुष स्व संवेदन ज्ञान के बल से दूर करता है वह मोह को जीत लेता है। सरलता से कहें तो भावक मोह के अनुसार प्रवृत्ति करने से अपना आत्मा भावरूप हो जाता है। ऐसा लगता है मोहिनी कर्म को जाए मेरे परिणाम मोह के परिणाम होगा, मैं मोही बन गया, रागी बन गया, द्वेषी बन गया, क्रोधी बन गया, लोभी बन गया। पर राग के परिणाम आत्मा में दिखाई देने पर भी आत्मा कहते हैं ज्ञान स्वभावी रहता है, वह रागी नहीं होता है। ये अभूतपूर्व भेद विज्ञान की कला समय सार के माध्यम समझाई जाती है। तो भेद विज्ञान के वजह से भिन्न अनुभव करने वाले जित मोह कहलाते हैं। श्रेणी का आरोहण करते हुए जिसे मोह का उदय अनुभव में न रहे और अपने बल से उपशम आदि करके आत्मा की अनुभूति करता है, ज्ञान का अनुभव करता है और ज्ञान स्वयं मग्न रहता है, वह जित मोह है। यहाँ मोह को जीता है। 32वें गाथा में आत्मानुभव और भेद विज्ञान के बल से मोह का तिरस्कार यहाँ पर किया गया है, मोह का क्षय नहीं किया गया है। मोह का क्षय तो अगली गाथा में 33 नंबर गाथा में किया जाएगा। यहाँ तो उपशम किया गया है, शांत किया गया है, मोह का तिरस्कार कर दिया है और आत्मा की अनुभूति का कहते हैं आदर किया गया है कि आत्मा की अनुभूति के बल पर ही मोह का तिरस्कार हो जाता, मोह पर विजय प्राप्त हो जाती है। इस सुंदरतम चर्चा यहाँ पर की गई है। भाव भावक या जो संकर दोष चल रहा है कि कर्म आदि जो हैं ये कहते हैं मुझे राग आदि कराते हैं इसलिए मैं राग आदि रूप हो जाता हूँ, तो राग आदि का अनुभव करने वाला अपने को अनुभव करता रहता है और मैं ज्ञान रूप हूँ, जानता देखता रहता हूँ, जानना देखना मेरा स्वभाव, इस बात को भूला रहता है। इसलिए भाव भाव का जो दोष है वह अज्ञानता में होता है। जब ज्ञान का उदय हो जाता है, मोह का तिरस्कार हो जाता है और आत्मा की अनुभूति होती है तो वह भाव भावक संकर नाम का दोष कहते समाप्त हो जाता है। ये वस्तु का स्वरूप है। विशेष चर्चा अपनी मोह का अभाव कैसे होगा, मोह का क्षय कैसे होगा, मोह कैसे नष्ट हो जाएगा, ये चर्चा अपनी अगली गाथा के माध्यम से प्रारंभ होगी, जिसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। द्यावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ धो।
सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप। इसी अनुभूति से सारे दोष नष्ट हो जाते हैं और आत्म निर्दोष हो जाता है, मोह का विजेता बन जाता है। सब मोह के विजेता बने, ये भावना भाव है मोह के जीतने की, तभी हमारा कल्याण होगा। जैनम जयतु शासनम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुप्तदान विश्वास नगर दिल्ली, विकास स्वाति जैन ग्रेटर कैलाश 3 दिल्ली, स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन अमेरिका, सविता सागर जैन ऋषभ विहार, गुप्तदान प्रीत विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल जैन अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव।